बिहार का कुख्यात गैंगस्टर सरोज राय पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। बिहार पुलिस व गुरुग्राम क्राइम टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में आरोपी को मार गिराया। बिहार पुलिस ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बिहार के सीतामढ़ी से जदयू विधायक से रंगदारी मांगने का आरोप उस पर था। गैंगस्टर पर 30 से अधिक आपराधिक मामले भी दर्ज थे। 26 वर्षीय सरोज राय ने बिहार पुलिस के नाक में दम कर रखा था। AK-56 वाले गैंगस्टर के नाम से मशहूर कुख्यात सरोज राय शुक्रवार तड़के मुठभेड़ में ढेर हो गया। बिहार पुलिस एवं गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से उसे ढेर कर दिया। उसके ऊपर बिहार के रुन्नी सैदपुर से जदयू विधायक पंकज कुमार मिश्रा से रंगदारी मांगने का आरोप था। इसके बाद बिहार पुलिस ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। बिहार के विभिन्न थानों में 30 से अधिक दर्ज आपराधिक मामलों में आरोपित कुख्यात गैंगस्टर सरोज राय ने कुछ समय पहले विधायक पंकज कुमार मिश्रा से रंगदारी मांगी। नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी थी। तभी से उसके पीछे बिहार पुलिस लगी हुई थी। पकड़ में नहीं आने पर 2 लाख रुपए का इनाम भी इस एवज में घोषित कर दिया गया था। बताया जाता है कि 2 दिन पहले बिहार पुलिस को पता चला कि गैंगस्टर गुरुग्राम व आसपास के इलाके में कहीं भूमिगत है। फिर गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया गया। दोनों ने संयुक्त टीम बनाकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुक्रवार तड़के सफलता मिली। उसे बिना मुठभेड़ ही दबोचने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। कुख्यात सरोज राय मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले के बतरौली गांव का रहने वाला था। वह पिछले 10 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। वर्ष 2019 के दौरान उसके गुर्गे के पास से AK-56 मिला था। तब से उसे सरोज राय AK-56 वाला गैंगस्टर के नाम से जाना जाता था। AK-56 से ही उसने बिहार के महिंदवाड़ा थाने के अंतर्गत कुंडल गांव में हाईवे निर्माण कर रही एक कंपनी के मुंशी को गोलियों से भून डाला था। उसी वारदात के बाद गैंग से AK-56 बरामद किया गया था। कुछ ही समय बाद सरोज राय को बिहार के STF ने नागालैंड भागने के दौरान पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया कि जमानत पर बाहर आने के बाद उसने अपना आपराधिक साम्राज्य का दायरा और बढ़ा लिया। बिहार पुलिस के नाक में दम करके उसने रखा था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। ये 28 और 29 तारीख की इंटरवेनिंग नाइट की घटनाक्रम है। जो बिहार STF है उनकी तरफ से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि सरोज राय करके एक वहाँ का कुख्यात बदमाश गैंगस्टर है जो बिहार में काफी इस तरीके की मर्डर संबंधित और एक्सटॉर्शन संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। लगभग 32-33 उसके ऊपर ऐसे अभियोग दर्ज हैं मर्डर्स के और एक्सटॉर्शन संबंधित, और बिहार पुलिस के द्वारा उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। तो उस संबंध में बिहार जो STF है उनके अधिकारियों ने हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करी थी, जिसके ऊपर वर्क करते हुए और इन्फॉर्मेशन मैनुअली और टेक्निकली एनालिसिस करके जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है गुड़गांव की, उन्होंने इस इनपुट को जनरेट करा और टेक्निकली एंड मैनुअल अपने जितने इनपुट्स वगैरह डाल के इसको पकड़ने की कोशिश करी। और इस दौरान जब हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति विशेष अपने कुछ अन्य साथी के साथ इस गुड़गांव के क्षेत्र में कुछ वारदात को अंजाम दे सकता है, तो बिहार जो STF की टीम को साथ लेकर और हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीमों ने इस को पकड़ने की कोशिश करी। जिस दौरान पकड़ने के दौरान इसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल काफी फायर कर, जिस दौरान हमारी पुलिस जो बिहार STF की जो हमारा एक जवान है उसके भी हाथ में गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है उसको। और उसके साथ साथ जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्जेस हैं और जो बिहार STF के इंचार्ज आए हुए थे साथ में, उनको भी गोली लगी है बुलेट प्रूफ जैकेट पर। तो जो घायल हुए उनको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया गया। और मुठभेड़ के दौरान, उस एनकाउंटर के दौरान जो सरोज राय है उसको इलाज के दौरान अभी पता चला है कि उसको काफी इंजरी हुई थी उस दौरान और अब उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी जो सूचना भी प्राप्त हुई है उसके दौरान उसकी डेथ हो चुकी है। सर, किस तरह से सूचना हुई थी, किसके क्या इसके साथ अन्य लोग भी साथ थे जिस वक्त इसने फायरिंग की, और कहाँ जाने की फिराक में थे? देखिए, हमारे पास जो सरोज राय के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त हुई थी उसके बारे में बिहार STF ने काफी इंटेल अपना शेयर किया था। उसके ऊपर जब हमारी क्राइम ब्रांच ने अपडेट करा और उसकी जानकारियां हासिल करी, तो उसकी जानकारियां हमें गुड़गांव क्षेत्र के और मेवात क्षेत्र के बारे में पता चला। तो हमारी खुफिया तौर पर जब हमारी मैनुअल और हमने टेक्निकल एनालिसिस करा तो हमें पता चला कि शायद वो जो मेवात का क्षेत्र है उसकी तरफ से यहाँ पर गुड़गांव में एंटर कर सकता है। तो मल्टीपल जगहों पर हमने अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से व अन्य माध्यम से अपनी क्राइम ब्रांचेस और जो पुलिस स्टेशन की टीम्स हैं उनके नाकाबंदी के लिए हमने रिक्वेस्ट करी
और फिर जो मेन मुख्य जो रास्ता जो हमारे पास इंटेल आ रहा था, तो हमने जो ये हमारा तावड़ू रोड है इसके ऊपर हमने नाकाबंदी करने की कोशिश करी, जिस दौरान जब उसकी हमारे को जानकारी पुख्ता तौर पे हम प्राप्त हुई तो उसको हमने रोकने की कोशिश करी। उसी दौरान उसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल राउंड फायर करे, तो उसको रोकने उसको पकड़ने की कोशिश करने के दौरान एक एनकाउंटर हुआ, उसमें एक उसका साथी था जो भागने में कामयाब हुआ, लेकिन इसको पकड़ने की कोशिश करी, जिस दौरान मल्टीपल जो राउंड्स एक्सचेंज फायर हुआ है उस दौरान वो भी गन शॉट इंजरी उसको हुई और कुछ हमारे साथी जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी वो भी घायल हुए। क्या सर इसने हरियाणा गुड़गांव में भी किस तरह की वारदात को पहले अंजाम दिया? देखिए इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ संगीन वारदात को अंजाम दे सकता था। जिस तरीके की आपराधिक पृष्ठभूमि है सरोज राय की, उसके ऊपर लगभग 32 से 33 ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं और बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा उसका नाम है आतंक फैलाने के लिए, और जिस तरीके की गतिविधियों में वो संलिप्त रहा है, बताया जा रहा है कि काफी असॉल्ट राइफल्स और वेपन्स भी इसके पास पहले पकड़े गए हैं, जैसे AK-56 हो गया, AK-47 वगैरह, इस तरीके के वेपन्स भी इससे पहले बरामद करे गए हैं। तो जिस तरीके की वारदात में ये अंजाम रहा है तो इस बात से इनकार नहीं करा जा सकता था कि ये गुड़गांव क्षेत्र में भी कोई संगीन वारदात को अंजाम देता है।